हाँ जी, कैसे हो सभी। आप सभी का दरबार क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे 9th क्लास का जो अपन ने बहुपद चैप्टर है उसका अपन ने परिचय प्राप्त कर लिया था। आज अपन उसकी प्रश्नावली करेंगे, तो इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्नावली में क्या प्रश्न है वो उनका परिचय अपन ले चुके हैं। ठीक है, आज अपन प्रश्न करेंगे। ठीक, तो अपन इसका प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती है। ठीक है, आपको जो भी बोलना बीच में बोलते जाएंगे, करते जाएंगे, लेकिन पहले अपन इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी का फिर से दरबार क्लासेस में स्वागत है। तो देखो, आपके जो 9th क्लास में 2.1 है उसका प्रश्न है भाई पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर क्या है भाई। अपने को पहले क्वेश्चन में पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद यानी कि क्या होना चाहिए, अंग्रेजी का केवल एक ही शब्द होना चाहिए, यानी कि एक ही शब्द क्या अक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अक्षर होना चाहिए। और कौन कौन नहीं है, ठीक है, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। क्या भाई, कारण भी बताना है। तो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये एक चर में बहुपद है क्या। तो देखो भाई, इसके अंदर एक से यानी कि अंग्रेजी का केवल एक ही है। क्या है भाई, अंग्रेजी का केवल एक ही अक्षर है, यानी कि ये एक चर वाला तो हो गया। अब ये बहुपद है कि नहीं उसका पता लगाते हैं। तो बहुपद में क्या होता है, मैंने कल आपको एक बताया था भाई, जो बहुपद होता है उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, इस x की घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है भाई। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। ठीक है, तो इसके अंदर 2 है, ये पूर्ण संख्या, इसके ऊपर एक घात है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है भाई, एक चर में बहुपद है। क्या है भाई, एक चर में बहुपद है, क्योंकि भाई इसकी घातें भी क्या है, पूर्ण संख्या में है, और इसमें एक ही चर है, सिंगल चर है। ठीक है, अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है आपके, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। क्या है भाई, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो इसके अंदर देखो केवल वही है अंग्रेजी का, यानी कि चर क्या है, एक है। तो भाई एक चर तो हो गया। अब ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद की क्या शर्त है भाई, घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो देखो भाई वाई स्क्वायर प्लस, देखो इसकी क्या घात है, 2 है, ये भी पूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह भी क्या है भाई, एक चर में बहुपद है। क्या है, ये भी एक चर में बहुपद है। भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि उसके अंदर चर कितने हैं। ठीक है, क्या जो पूछ रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। चर कितने हैं तो अपने को पता है, इसमें एक चर, इसमें केवल y है, यानी कि एक एक चर ही है। तो अपने को एक चर के बारे में पूछ रहा। फिर जो बहुपद की शर्त है कि भाई जो बहुपद है उसकी घात कैसी होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो इनकी घातें भी पूर्ण संख्या में है। ठीक, उसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का 3rd नंबर, 3√t प्लस t√2, क्या ये एक चर में है। तो आप सबसे पहले चर देखोगे, हाँ सर इसके अंदर केवल अंग्रेजी का t है, यानी कि एक चर तो है। लेकिन अब अपन को पता लगाना कि इसकी घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं। तो देखो यहाँ t है तो इसकी घात तो 1 है, लेकिन यहाँ पे √t है। क्या है भाई, √t है। तो आपको पता होगा कि जो रूट के अंदर अगर कोई संख्या होती है तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। कैसे लिखते हैं भाई, अगर रूट के अंदर कोई a है तो a की पावर के अंदर आ जाता है 1/2 के अंदर आ जाता है, यानी इसका 1/घात लग जाती है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 हो, a हो, तो अपन क्या लिखते हैं, a की पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर a हो, यहाँ n हो, तो अपन क्या लिखते हैं, a की पावर 1/n। ठीक है, n नंबर नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपन इनको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर आप आगे क्या करोगे, इन चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि जब आपने पुरानी क्लासों में पढ़े होंगे बहुपद या कुछ भी, तो घातांक और करणी के अंदर ये आए होंगे। रूट ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। रूट मतलब क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/3। और अगर n बार कोई रूट है तो उसको a की पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब आगे देखो इसको कैसे करोगे, ये लिखा हुआ है, इसको आगे यूं लिखो 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो अब बताओ मेरे को, ये 1/2 जो पावर है ये पूर्ण संख्या में है क्या,
ये पूर्ण संख्या में है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो परिमेय संख्या में है, जैसे 1/2 p/q के रूप में लिखी हुई, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्या है भाई? नहीं है। और कारण आपको पता चल गया, क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। घात क्या है भाई? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है भाई, ये कारण हो गया इसका। तो भाई इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चर तो एक है लेकिन घात क्या है? जो बहुपद की शर्त है ये उसको कंप्लीट नहीं करता है। तो अपने बहुपद की क्या शर्त है? घात कैसी होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या के अंदर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ठीक, अब उसके बाद में आपके 4 है। 4 क्या है भाई आपके? देखो y + 2 अपॉन y, या भाई 2/y, इसके अंदर पता लगाएंगे। तो भाई अपने को एक चर तो दिख रहा है अपने को, इसके अंदर केवल y है, यानी कि एक चर तो है, लेकिन अब अपने को पता लगाना है कि भाई y की घात क्या पूर्ण संख्या है क्या दोनों जगह पर। तो अपन देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, y + 2। अब जो घात अगर एक नीचे, इसके ऊपर क्या घात है अभी? एक है। ठीक है भाई, इस नीचे वाले y पे घात क्या? एक है। इस पे भी क्या? एक है। तो इस पे मैंने जैसे ये एक लिख दिया, ठीक, घात एक है, 2 नीचे है। अगर इस घात को मैं ऊपर लेके आऊं तो ये कैसे बन जाएगी? y की घात -1। क्या बन जाएगी भाई? y की घात -1। आपने सीखा होगा ये 1/a = a⁻1। ठीक है, होता कि नहीं होता भाई? अगर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस लग जाता है, ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो, इसकी तो पूर्ण में है लेकिन इसकी सही है -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। आप कहोगे सर ये तो माइनस के अंदर तो पूर्णांक चलते हैं। क्या चलते हैं? पूर्णांक चलते हैं। तो ये क्या है भाई? एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ये क्या है भाई? बहुपद नहीं है। ठीक है, कारण वो का वही पूर्ण घात। घात कैसी है भाई? पूर्ण नहीं है। घात पूर्ण संख्या नहीं है। घात क्या है इसकी? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने को सबसे पहले जो पूछ रहा है वो करना है, वो अपने को पता होना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, क्या भाई अपने को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे एक चर में बहुपद पूछ रहा है तो सबसे पहले तो चर गिनने अपने को, कितने हैं उसके अंदर, अंग्रेजी के अक्षर कितने हैं, एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग है, तो वो देखेंगे। फिर बाद में बहुपद, तो बहुपद की मेन शर्त यही है कि उसकी घात कैसे होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी कुछ नियम है अपने, जैसे √a है तो उसको 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, a⁻1/a लिख सकते, कोई नीचे है तो उसको -1 लिख सकते हैं। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन सरल होंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लेना, इसको आगे करना। देखो भाई ये समझ के करना है कि ये क्यों आया है भाई, ये -1 क्यों आया है, ये इससे आया, सूत्र से आया। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझनी है। बहुत जगह आपको केवल ये बता देगा, डायरेक्ट लिखा होगा एक चर में बहुपद नहीं है, घात पूर्ण संख्या नहीं है। अपने को समझ में तो आना चाहिए भाई कैसे नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार नहीं है। ठीक, अब अपन आगे करते हैं। आगे इस क्वेश्चन का लास्ट है 5 नंबर, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 कितने हैं? 50 है। ठीक, तो अपने को सबसे पहले क्या चर पता लगाने। तो देखो अंग्रेजी का यहाँ पे कितने हैं अंग्रेजी के? आप कहोगे सर 3 दिख रहे हैं, एक तो x दिख रहा है, एक y दिख रहा है और एक t दिख रहा है। तो यहीं पे अपनी बात खत्म होगी। अपने को क्या पूछ रहा भाई? एक चर ही पूछ रहा। तो यहाँ पर चर कितने आ गए? 3 आ गए। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है भाई। ये 3 चर में बहुपद हो सकता है, लेकिन अपने को पूछ रहा है एक चर, तो ये एक चर में तो बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितने चर हैं भाई? 3 चर हैं। कितने? 3 चर हैं। कितने चर हैं? 3 चर हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है,
हटा दो इसको। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का क्या बताना आपको, गुणांक या कोफिशिएंट लिखिए। गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था भाई गुणांक कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 गुणा या फिर 2 गुणा 3 गुणा 5 एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब इसमें आपको पूछे भाई वाई का गुणांक क्या है, क्या है इस पूरे पद में वाई का गुणांक क्या है, तो वाई को छोड़ दो, बाकी सारी संख्या इसके गुणांक है। तो अपने को एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो अब हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है भाई 2 प्लस, ये प्लस है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अपने को पूछा किसका, पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को क्या पूछ रखा है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपने को बाकी जो पद है उनको नहीं देखना, अपने केवल एक्स स्क्वायर वाले पद को देखना, ठीक है। अब देखो आप देखोगे सर एक्स स्क्वायर के साथ में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है भाई, एक होता है। क्या होता है, एक होता है भाई। एक को मैं एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है भाई। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो एक ही रहता है, ठीक है। एक क्या, वो की वही संख्या आती है, ठीक है, यानी कि वो गुणात्मक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस का निशान है इसलिए 1 लिख दिया, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, ठीक है। ये पहला हो गया। आप केवल आपको सरल प्रश्न है, गुणांक बताने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 यानी कि एक्स क्यूब, ठीक है। तो आपको पूछा है एक्स स्क्वायर के बारे में, तो अपने को ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, अपने को इन दो पद से कोई लेना देना नहीं, अपने को एक्स स्क्वायर का पता लगाना। तो एक्स स्क्वायर है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर कुछ नहीं, तो आपको अब पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया इसमें, क्या है भाई, माइनस का 1 भाई। 1 है लेकिन उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 1। जब प्लस हो तो आप प्लस नहीं भी लगाते हो तो भी चलता है, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये एक तरह से प्लस का ही है, लेकिन इसको मैं केवल 1 नहीं लिख सकता, माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अपन थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलता है इसके अंदर। तो भाई देखो थर्ड नंबर है आपके π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या है भाई, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो π/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई देखो ये एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर मुकाम ये एक्स स्क्वायर पता पड़ गया, इसका साथ में कहीं नहीं लिखो ये पद में, केवल π/2 लिख दो, तो लिख दो सीधो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, जो भी लिखा हुआ है साथ में वो इसका गुणांक, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी जो भी इसके साथ में लिखा हुआ है इस पद में वो सब इसके गुणांक है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो भाई चौथा है अपने एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स स्क्वायर। क्या है भाई, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्या है आपके 4 नंबर है √2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसके अंदर आपको भाई एक्स स्क्वायर का बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर √2। क्या है भाई, √2 है। कुछ नहीं करना है, जो पूछा है उसके अलावा उस पद में जो भी है वो सब उसके गुणांक होते हैं, ठीक है।
अब देखो इसमें x का पूछ लेता तो प्लस 1 है, इसमें x क्यूब का पूछ लेता प्लस 1 है, इसमें x का प्लस 1 है और इसके अंदर भी x है ही नहीं। तो जो जिसका पूछ रहा है, अपने x स्क्वायर का पूछा तो अपने x स्क्वायर का बताना है। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। भाई सरल प्रश्नावली है, आ रहे होंगे सरल समझ में, क्योंकि इससे सरल और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, गुणांक बताना है, केवल जो पूछा उसको छोड़ के बाकी चीजें बतानी है। आ गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला है 3 नंबर, कह रहा है 35 घात के द्विपद, क्या बोल रहा है, द्विपद, दो पद का और 100 घात के एक पद का, एक पदी या एक पद का एक उदाहरण दो, का एक उदाहरण दीजिए। क्या बोल रहा है आपसे भाई, 35 घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, उसका द्विपद क्या होता है भाई, घात 35 और द्विपद यानी कि 2 पद होने चाहिए। ठीक है, और 100 घात का एक पद यानी कि एक पद होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो वो वाला पद लिख सकते हो आप। आपके क्या उत्तर दे रखा है क्या नहीं दे रखा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको 35 घात बोला है तो ये x चर है, इसके ये लगा दी मैंने 35 घात, प्लस 2 पद चाहिए, ये लो 1। ठीक है, तो ये 2 पद का 35 घात का एक बहुपद हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो हो गया पहला जो 35 घात के लिए पूछ रहा है। उसके बाद देखो 100 घात का एक पद, तो जैसे ये लिख दिया मैंने y की पावर 100, इसके आगे कुछ भी गुणांक लगा दो, आपकी इच्छा तो इसमें भी गुणांक लगा दो, इसमें भी लगा दो, नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो y की पावर 100। ठीक है, बाकी गुणांक लगाओगे तो सही रहेगा। भाई लगना चाहिए मैं बहुपद, बाकी आपकी इच्छा हो जो बना सकते हो, जरूरी नहीं मैं यही बनाऊं, मेरी इच्छा तो मैं इसको यूं भी बना सकता हूँ, z की पावर 35 प्लस 5 ये भी बना सकता हूँ, इसको भी यूं बना सकता हूँ मैं, ये a की पावर 100 माइनस 1 ये भी बना सकता हूँ। भाई कुछ भी बना सकते हो, आपको जो बोल रखा है घात में एक पद होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर तो जैसे 2 पद हो गए, एक पद के लिए चाहिए तो ये 4 हो गए। ठीक है, पद एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, पद एक होना चाहिए। x की और इसके अंदर 2 पद है, एक पद और 2 पद, इसमें भी 2 पद, एक पद और 2 पद, इसमें देखो ये एक पद है ये एक पद है, घात कितनी 100 है बस। ठीक है, आगे समझ में। ये था आपके तीसरा नंबर का क्वेश्चन, सरल प्रश्न है भाई। इसके अंदर इस प्रश्नावली में आपके सबसे ज्यादा सरल प्रश्न इसी प्रश्नावली में आएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों, क्या क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी, बहुपद की घात लिखिए, की घात लिखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, आपको जो भी दे रखा है बहुपद, उसमें उस बहुपद की आपको घात बतानी है। तो अपने को पता, अपन ने कल सीखा था भाई बहुपद की घात क्या होती है, उस बहुपद में चर की अधिकतम घात, उस बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो भाई करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई, तो इसका पहला बोल रहा है 5x² प्लस 4 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, तो इसके अंदर बताओ भाई चर कितने, एक है, x है सब में, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। आप बोलोगे सर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो अधिकतम कितनी है 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई भाई, बहुपद की घात बराबर 3। ठीक है, अधिकतम घात देखनी है आपको और कुछ नहीं करना, जो अधिकतम घात है वही आपके बहुपद की घात है। दूसरा क्या है भाई इसका 4 माइनस y
स्क्वायर। तो भाई अपने को पता चर क्या है, y है, उसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी होगी, बहुपद की घात बराबर 2। ठीक, अब इसके अंदर देखो अगला, भाई सरल प्रश्न है, आपको खुद को भी करने चाहिए ये। इसके अंदर एक मैं आपके लिए छोड़ता हूं, चलो मैं करवा ही देता हूं, बाद में अपन देखेंगे और मैं आपको काम देके जाऊंगा। 5t माइनस रूट 7, इसके अंदर देखो भाई t के ऊपर क्या घात है, कुछ नहीं है, यानी कि एक है कि नहीं भाई, यहाँ पर एक है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, उसके बाद में है मेन मुद्दा, जो है आपके केवल 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, केवल 3 लिखा हुआ है। तो केवल 3 कैसा बहुपद है भाई, अचर बहुपद है। क्या है, शून्येतर अचर बहुपद। एक चीज याद रखना, जो शून्य होता है उसको जीरो बहुपद बोलते हैं। क्या है, जीरो बहुपद बोलते हैं, कल बताया था। और कोई भी जीरो को छोड़कर कोई भी अपने नेचुरल नंबर से या कोई भी नंबर है तो उसके वो ऊपर जो भी घात होगी, ठीक है, ये पूर्णांक भी हो सकते हैं, पूर्ण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो अचर बहुपद है उसकी घात क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। ठीक है भाई, केवल 3 लिखा हुआ यानी कि अचर बहुपद है। क्या है, अचर बहुपद है, केवल 3 यानी अचर बहुपद। चौथा क्वेश्चन, केवल 3 अचर बहुपद। तो अचर बहुपद की ज्ञात क्या होती है, इसके अंदर एक वर्ड लिखना आप, शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। क्या होती है भाई, 0 होती है। कोई भी अचर बहुपद है उसकी घात कितनी होगी, 0। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था, जो भी बहुपद दिया उसमें चर की अधिकतम घात देखनी थी। बस ये था कि भाई यहाँ पे जो 3, 4, 5 ऐसा कुछ नंबर लिखा जाए तो उसकी घात कैसे बताएंगे। तो शून्यतर यानी शून्य को छोड़ के कोई भी अचर बहुपद है तो उसकी घात कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है भाई, 0 होती है। तो इसकी घात कितनी है, 0 है। ठीक है भाई, आ गया। ये था आपके चौथा नंबर का क्वेश्चन। अब अपन करेंगे इसका 5वां क्वेश्चन। भाई समझ में आ रहा है सभी को, भाई आपको समझ में आए तो लाइक करो, और कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट के अंदर बताओ कि सर ये समस्या आ रही, तो उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। और अगर आप दूसरों से भी शेयर करोगे तो लोग इससे पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। तो सब मिलके पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई सर आपको पढ़ा रहे हैं और हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, और बड़े ही आसान भाषा में। कभी कभी भाई हिंदी भी बोलते हैं सर, अंग्रेजी के भी कुछ वर्ड बोलते हैं, लेकिन टच हमेशा मारवाड़ी का रखते हैं। तो भाई अपने कैसे पढ़ना है, ठीक है भाई, आगे समझ में। तो भाई 5 क्या है भाई, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। आपको बताना है, बताइए कि बहुपदों में कौन कौन रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है। क्या है भाई, द्विघात बहुपद है, और कौन त्रिघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बहुपद है, रेखिक कौन सा है, द्विघात कौन सा है, और त्रिघात कौन सा। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए रेखिक, ठीक है, फिर आना चाहिए द्विघात, फिर आना चाहिए त्रिघात। तो रेखिक क्या होता है, जिसकी घात 1 हो। द्विघात यानी खुद ही बता रहा है घात कितनी होनी चाहिए, 2। त्रिघात यानी घात कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है, तो भाई पहला फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2। तो बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात बराबर 2।
ठीक है भाई। अधिकतम x की चर की घात अधिकतम 2 है, यानी बहुपद की घात होगी 2, तो जिसकी घात 2 होती है वो कैसा हो जाता है, द्विघात। कैसा हो जाता है भाई, द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। क्या है भाई, x माइनस एक्स क्यूब। तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात हो गई 3 की घात बराबर 3, यानी कैसा समीकरण में बहुपद हो गया ये, त्रिघात। कैसा हो गया, त्रिघात बहुपद। कैसा हो गया भाई, त्रिघात बहुपद। आगे करते हैं अपन 3 नंबर। सरल प्रश्न है, बहुत ज्यादा सरल है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपके y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इसमें भाई अधिकतम घात कितनी है आप बताओगे सर, 2 है। कितनी है भाई, 2 है, तो कैसा समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद। कैसा हो गया भाई, द्विघात बहुपद। ठीक, उसके बाद देखो भाई 4 नंबर पे, 4 नंबर क्या बोल रहा है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें घात कितनी है, चर की घात, चर की घात 1 है, तो कैसा हो गया, चर की घात 1 हो तो कैसा होता है भाई, रेखिक। कैसा बहुपद होता है, रेखिक बहुपद। कैसा है भाई, रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो ये सरल प्रश्न है। 4 प्रश्न मैंने कराए हैं, 3 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि आपको करने का प्रयास करना है, कुछ नहीं, सबसे सिंपल प्रश्न है। घात देखनी है, 1 घात है तो रेखिक है, 2 घात है तो द्विघात है, 3 घात है तो त्रिघात है। ठीक है, ये करके और आपको वो 3 क्वेश्चन जो है अपने 5, 6 और 7 वो मैं आपको करने के लिए देता हूं। और उसके बाद जो अगली प्रश्नावली वो करेंगे, और जब ये प्रश्नावली खत्म होगी तो जो लास्ट में अगर आपको इन प्रश्नों में दिक्कत होगी, जो अपन छोड़ रहे हैं उनको एक साथ करेंगे। ठीक है भाई, उससे आपको क्या समझ में आएगा, क्योंकि आप जब करोगे तो आपको विश्वास आएगा कि हम भी ये कर सकते हैं। और गणित के अंदर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। गणित में कमजोर क्यों होते हैं बच्चे भाई, गणित के अंदर कमजोर इसलिए होते हैं कि उनको डर रहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या भाई, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो आप खुद करने का प्रयास करते हो तो आपको हो जाता है कि भाई मैं ये तो कर ही लूंगा। ठीक है, तो उससे आपको विश्वास आता है और आपका डर खत्म होता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैंने कराए, सरल प्रश्न है, 3 प्रश्न आपको खुद करने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, और जो भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और कोई भी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के हमें बता सकते हो कि भाई ये सर समस्या आ रही है, तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, और आप सभी का दरबार क्लासेज में स्वागत है।